रिड्यूसिंग एजेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। पिछले पार्ट्स में अपन ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलते हैं ये पढ़ा था, उसके ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। तो वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ आपको। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज आएगा इस पे पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे एक तरीका दूसरा जो है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 है और ऑक्सीडेशन नंबर इज 1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जैसे ये है Cl, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया तो डिक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, गेन करे तो उसे भी रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ध्यान रखें इस चीज का कि इसी एग्जांपल से अपन इस चीज को क्लियर करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो एजेंट है, मतलब ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। ये एजेंट है। जैसे किसी की बीमा पॉलिसी करनी है तो पॉलिसी एजेंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब पॉलिसी एजेंट का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो जो है उसकी पॉलिसी हुई है, नहीं, वो हमारी पॉलिसी करता है, वो आता है और हमारी पॉलिसी करता है। इसका मतलब वो पॉलिसी एजेंट हो गया, ठीक है ना। पॉलिसी तो हमने ली है। सेम ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये रिडक्शन करवाता है, वो ऑक्सीडेशन करवाता है, ये ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन कैसे करवाता है, देखिए क्या चीज होती है कि ये सोडियम है प्लस ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्लोरीन जो है ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाता है, जिससे ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और देने के बाद में ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं NaCl, ठीक है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए किसने, एक तरह से किसने कहा, क्लोरीन ने कहा, ठीक है। तो इसने इसको डोनेट करवाया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया, क्लोरीन की वजह से सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो इसने डोनेट किया। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसने एक्सेप्ट किया है, तो यहां पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसका हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन रिएक्शन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन ने ये पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, लूज करता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका हुआ है सोडियम का, तो ये तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन रिएक्शन हुआ है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। क्यों,
क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया, किसने? क्लोरीन ने करवाया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जिसके कारण से इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो किससे किया? सोडियम से किया, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये अपोजिट होता है, ध्यान रखना, इस नाम से मत जाना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, वो नहीं होगा, अपोजिट होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। लेकिन फिर भी हम एक और एग्जांपल देखते हैं किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हमने एग्जांपल लिया Mg प्लस 2HCl, क्या बना? MgCl2 प्लस H2। अब यहां पे इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहां हाइड्रोजन की अगर बात करें अपन, तो 2 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल ये होगा, ठीक है ना। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना शो हो रहा है? +1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, ठीक है। और ऐसे अगर अपन यहां बात करें तो MgCl2 है, MgCl2, एक बॉन्ड ब्रेक ये हुआ तो Mg पे +1 चार्ज आ गया, एक बॉन्ड ब्रेक ये होगा तो +2 हो जाएगा। तो Mg पे कितना चार्ज आया? यहाँ पे +2 चार्ज। तो यहाँ पे इस पे +2 चार्ज है, यानी कि ये हो गया +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम ये चेक करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो देखिए, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, मतलब कि ये इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज। और इस H2 की अगर बात करें, H2 का +1 से कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया? 0 हो गया, मतलब ये क्या हुआ है? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज। यहां पे इसका इंक्रीज और इसका डिक्रीज। अब देखो, हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहां पे आप देख सकते हो, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। तो ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो जिसका इंक्रीज हुआ, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, वो तो हो जाएगा आपका क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। एंड यहां पे हाइड्रोजन HCl जो है, इसका ऑक्सीडेशन, इसमें HCl में हाइड्रोजन का +1 से क्या हो गया? 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? रिडक्शन रिएक्शन। तो जिसमें रिडक्शन हुआ वो क्या हो गया? यानी ये HCl क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इस HCl ने Mg से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए, तभी तो इस पे +2 आया चार्ज। तो इसने करवाया ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसका हुआ ना, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो दोनों चीजें अगर हो रही हैं किसी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से अपन समझ, अभी जो एग्जांपल करवाया वो भी ले सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। CuSO4 प्लस Zn, तो ये बना ZnSO4 प्लस Cu। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है।
हमें दिख नहीं रहा है, तो हम फाइंड करते हैं कि किस टाइप से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, जिसके कारण से ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो यहां पे जो कॉपर है CuSO4 के अंदर जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है कॉपर का +2। यहाँ जिंक न्यूट्रल है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे ZnSO4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है Zn का, और यहाँ पे कॉपर न्यूट्रल हो गया तो इसका हो गया 0। ठीक है ना। तो अब आपको पता चल ही रहा है एक तरह से कि इसका देखो मैं वैसे बता देता हूं कि ये जो CuSO4 है, ठीक है, कॉपर का +2 है, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए तो ये बन गया Cu। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए। Zn न्यूट्रल है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये Zn+2 बना, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के पास गए हैं। तो इसने तो एक्सेप्ट किया कॉपर ने, और इसने डोनेट किया है, मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, जिसके कारण से ये +2 से कहां चला गया? 0 में चला गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया डिक्रीज। क्या हो गया? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और जिंक का क्या हुआ? 0 से कहां चला गया? ये +2 में चला गया। तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इंक्रीज। ठीक है ना। अब जिसका डिक्रीज हुआ है, इसका डिक्रीज हुआ ना, तो ये तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसका डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है, वो क्या होता है? वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है। इस एग्जांपल में दोनों रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, साथ साथ दोनों चीजें हो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं? KMnO4 है, HNO3 है, HClO4 है, SnCl2 है। और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें हम, तो इसके एग्जाम्पल है H2O2, HNO2, SO2, I-, Br-। ठीक है स्टूडेंट्स।